हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है सभी को? रेज योर हैंड पे क्लिक करो अगर आवाज़ सही है, सभी को आ रही है तो। हाँ जी ठीक है बच्चे, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो कि जो इससे पहले हमने फाइबर के बारे में डिस्कशन किया है, जो आपकी ये वाली पीडीएफ आपको सेंड की थी, आई थिंक सभी को ये क्लियर होगी। एक्सेप्टेंस एंगल क्या था, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या था, ठीक है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आज वाली जो हमारे पास पीडीएफ है, उसके अंदर जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, फर्स्ट वन है दैट इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? तो वैसे हमने ये डिस्कशन कर रखा है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोपेगेशन कैसे होती है, तो ये सिंपली है, हमने कर लिया कि जो कोर होती है, सपोज करो ये मेरे पास है कोर। अब इस कोर के अराउंड क्या होती है, दैट इज क्लैडिंग होती है। अब ये सपोज कर लो ये मेरे पास क्लैडिंग है, दैट वन इज क्लैडिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास μ2 है और ये मेरे पास μ1 है। तो ये कोर होगी और सेकंड वन आपके पास होगी क्लैडिंग। अब होता क्या है, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, इसके ऊपर बेस्ड है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है वो। अब इसके अंदर हमने उस दिन डिस्कशन किया था कि जो कोर है ना दैट विल एक्ट लाइक टू पैरेलल मिरर्स। ठीक है ना, जैसे दो मिरर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और लाइट एक के ऊपर फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होती है, सेकंड वन, थर्ड वन, इस तरह से रिफ्लेक्शन ही होती रहती है। तो दैट मीन्स कोर एक्ट एज ए पैरेलल मिरर सिस्टम। तो ये आपके पास कोर है, तो ये आपके पास जस्ट एज ए मिरर एक्ट कर रही है। ये वाली जो आपके पास है दैट इज ए एक्ट लाइक मिरर, और इस साइड दूसरा मिरर आपके पास ये आ गया और ये होती है दोनों जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखे हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दैट मीन्स ये दोनों बिहेव कर रही हैं एज ए पैरेलल मिरर सिस्टम। क्लियर है? तो अब अगर हमने इसके थ्रू अगर हमने वेव प्रोपेगेट करवानी है तो सबसे पहले काम क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने जो सिग्नल सेंड किया है जस्ट आपको बस उस फाइबर में थ्रो करना है, दैट्स इट, वो आपका सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाएगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने वो उस दिन फर्स्ट डिस्कशन किया था कि हमारा सिग्नल होता है और एक कैरियर वेव होती है, फिर मॉड्यूलेटेड वेव आती है, समथिंग लाइक दैट सेम ही करना है। आज जो कैरियर वेव है ना, जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे ना, दैट मीन्स उस वक्त जो कैरियर सिग्नल होगा ना आपका, वो आपका ऑप्टिकल सिग्नल होगा। ये देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड करनी है ये वो है दैट इज योर इंफॉर्मेशन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जो हमने सेंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर। अब जो सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करोगे, अब उसको कन्वर्ट करके हमने क्या करना है, उसको एंटर करवाना है इन वन एंड ऑफ द फाइबर। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, ये सपोज करो ब्लू कर रहा है, इसको किसी एक एंड से एंटर करवा रहा हूँ। ये देखो, enters in one end of the fiber at an angle less than acceptance angle। बस ये कंडीशन थोड़ी सी आपने रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, दैट इज कि हमने जो इसकी एंट्री करवानी है ना, हमने उस दिन कर लिया। एक्सेप्टेंस एंगल कहाँ पे बनता है, ये वाला अल्फा एंगल होता है जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं, दैट इज योर अल्फा। दिस अल्फा जो है ना आपके पास, जहाँ जो आपने इंसिडेंट एंगल करवाया है वो इस अल्फा से लेसर होना चाहिए, जहाँ इसके नियर अबाउट होना चाहिए। इससे ग्रेटर अगर हो गया ना, दैट मीन्स के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो वहाँ पे प्लेस नहीं होगी, वो आपको फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो दैट मीन्स आपका सिग्नल प्रोपेगेट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने सिग्नल को कन्वर्ट करना है ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर, दैट इज योर ऑप्टिकल सिग्नल। फिर उसको हमने एंटर करवाना है इनटू द फाइबर सच दैट कि उसका इंसिडेंट एंगल और उसका जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो नियरली आपके पास क्या हो, सेम एंगल होने चाहिए, आगे पीछे एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दैट मस्ट बी नियरली सेम। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर इस टाइप से जो आपके पास जो एंगल है अगर अल्फा के अराउंड है, तब आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑल अलोंग द फाइबर एंड सिग्नल पासेस थ्रू इट। तब आपके पास क्या होगा
जो आपका सिग्नल है वो आपके फाइबर के थ्रू आउट क्या हो जाएगा, प्रोपेगेट होगा एंड इट विल रीच टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आपने उस सिग्नल को पहुँचाना है। क्लियर है? तो ये सिंपल है, हाउ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर टेक प्लेस, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया भी हुआ है। जो आपका 2 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, उसके अंदर पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये कर लेना, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है सभी को? अब जो नेक्स्ट है बच्चे वो देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज योर मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये है इजी है। अब देखो मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज योर, अब पहले तो देखो मोड का मतलब होता क्या है। हमने ये देख लिया कि जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, सपोज करो ये यहाँ पे मैं फाइबर फिर अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट कोर ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर हमें पता है कि ऐसे मैंने इंसिडेंट करवा दी तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब फिर मैंने किसी अलग वे से इसको इंसिडेंट करवाया एंड अगेन ये मुझे शो कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। मान के चलो सपोज करो यहाँ पे भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। अब ये दो डायरेक्शंस आ गई ना हमारे पास, एक तो ये रेड कलर के अंदर और सेकंड वन इज इन द ग्रीन कलर। तो ये जो पॉसिबल डायरेक्शन होती है ना लाइट रेज की इन ऑप्टिकल फाइबर, कि किस पॉसिबल डायरेक्शन के अंडर या किस पॉसिबल डायरेक्शन के अपर वो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल कर सकती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है ना, तो मोड्स का मतलब डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन इन विच योर सिग्नल प्रोपेगेट्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, उस डायरेक्शन को मोड्स बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय मोड्स। मोड्स का मतलब क्या है, तो मोड्स नथिंग बस नंबर ऑफ डायरेक्शन है, कितनी डायरेक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो रे है वो विद रिस्पेक्ट टू फाइबर, फाइबर के अंडर फाइबर के इन बिटवीन वो फ्लो कर रही है, ठीक है, प्रोपेगेट कर रही है, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर मोड ऑफ प्रोपेगेशन। अब हम यहाँ पे ना दो रेज हो सकती हैं, दो टाइप की। अभी देख लो ये कितनी रेज पास आउट हो रही हैं, आगे पीछे रिफ्लेक्शन हो रही है। अब रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, जो हमने थर्ड सेम के अंदर फिनोमेना स्टडी किए थे, इंटरफेरेंस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। फिर ये दो केस बनते हैं यहाँ पे, तो दो रेज बनेगी हमारे पास। फर्स्ट वन तो आपके पास है, दो रेज कौन कौन सी हैं, एक तो हो सकती है कि वो सेम फेज के अंदर चलें, या ये हो सकता है कि वो आउट ऑफ फेज के अंदर चलें। जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्शन, जितने भी नंबर ऑफ वेव्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ सिग्नल हैं इस फाइबर के अंदर प्रोपेगेट कर रहे हैं, अगर वो सारे सेम फेज के अंदर हैं, या सेकंड कंडीशन दैट दे आर इन आउट ऑफ फेज, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो सेम फेज के अंदर है तो हम उसको बोलते हैं दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो हमने बहुत बार कर दिया है, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसी को ही मोड बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव को कभी मोड नहीं बोलते। ठीक है ना, जो आपका वो ही प्रोपेगेट होगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव दे रहा है तो वो तो प्रोपेगेट होगा ही नहीं है ना, दैट मीन्स कि वो प्रोपेगेट नहीं हो रहा, दैट मीन्स योर सिग्नल विल बी लॉस्ट व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम द फाइबर, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। तो जो लॉस्ट ही हो रहा है तो वो सिग्नल है ही नहीं ना, तो वो पास सिर्फ वही होगा जो इन द सेम फेज वाले हैं, जो सेम फेज वाले हैं दैट विल बी पास थ्रू द फाइबर। और सेम फेज के अंदर इंटरफेरेंस कौन सा होगा, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर, उसको मोड बोलते हैं, दैट इज योर मोड हो गया। क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव नहीं हमने कंसिडर करना, कंस्ट्रक्टिव को ही मोड बोलते हैं। तो मोड का मतलब होता है द डायरेक्शन, द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच ए रे कैन बी प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर। क्लियर है। अब नंबर ऑफ जो मोड्स होंगे ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये बॉक्स के अंदर। नंबर ऑफ मोड्स को एम से लिखते हैं, मोड है तो एम से लिख देते हैं, समटाइम बी से भी लिखा होगा, ठीक है, ज्यादातर मोस्टली एम यूज होता है वहां पे। तो ये एम जो है ना मेरे पास, दैट इज मोड नंबर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो डी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर। अब डी क्या है, डी दैट इज योर डायमीटर ऑफ द कोर, तो ये डायमीटर है कोर की। और लैम्डा मेरे पास क्या है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। क्लियर है, तो दो है मेरे पास अलाउड मोड्स, दैट विल डिपेंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय लैम्डा। तो अगर डायमीटर ज्यादा होगा कोर का तो नंबर ऑफ अलाउड मोड उतने ज्यादा होंगे। अब देखो
यहाँ पे मैं दो कोर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो कोर मेरी ये वाली है, अब इसका डायमीटर थोड़ा है कम है, अब एक मैं ये कोर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका डायमीटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये है ना कि इसके अंदर लाइट कम एंटर होगी, इसके अंदर लाइट कम एंटर होगी तो लेसर नंबर ऑफ मोड्स होंगे, इसके अंदर लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो दैट मीन्स इसके अंदर जो एम की वैल्यू होगी वो भी लार्ज होगी, इसके अंदर एम की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दैट विल बी स्मॉलर। क्लियर है? और दूसरा वो डिपेंड करेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दूसरा वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि लैम्डा मेरे पास क्या है। अगर लैम्डा ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोड्स कम होंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन? मोड का मीनिंग क्या है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को? अब देखो हमने दो चीजें कर ली कि नंबर ऑफ अलाउड मोड्स दो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वन इज डायमीटर, सेकंड वन इज आपके पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है? अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ मोड्स होते हैं कि जीरो ऑर्डर मोड किसको बोलते हैं, हाई ऑर्डर मोड कौन सा होता है एंड लोअर ऑर्डर मोड कौन सा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जीरो ऑर्डर मोड जो है आपका, जीरो ऑर्डर मोड होगा, ध्यान रखना, दैट इज योर जीरो ऑर्डर मोड है यहाँ पे। तो मोड सिर्फ ओनली वन की बात हो रही है, जो जीरो ऑर्डर होगा ना वो सिर्फ सिंगल ही होता है, लेकिन हायर ऑर्डर मोड्स आएगा यहाँ पे, हायर ऑर्डर मोड्स होंगे, लोअर ऑर्डर मोड्स होंगे, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर है वो सिंगल ही होगा, जीरो ऑर्डर मोड। अब देखो अगर आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है ना अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर, कि ये मेरे पास क्या है, ये कोर है और ये हमें पता है इसकी ये फाइबर होती है, सॉरी दैट इज द एक्सिस ऑफ द फाइबर है। अब अगर वो आपकी रे जो है इसी के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है, जैसे ये ग्रीन कलर के अंदर है, रे इसी के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ये कौन सा मोड ट्रैवल कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है, दैट इज योर जीरो ऑर्डर मोड, इसको जीरो ऑर्डर मोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम इज इक्वल टू कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर मोड होगा। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ प्रोपेगेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मोड। उसमें से पहला टाइप कौन सा है आपका, जीरो ऑर्डर मोड है। जीरो ऑर्डर का मतलब अगर आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर मोड। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन है आपके पास हायर ऑर्डर मोड। अब जो हायर ऑर्डर मोड होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, मोड्स आएंगे, सॉरी बच्चे, हायर ऑर्डर मोड्स होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ये वाली अल्फा की वैल्यू नियरली थीटा सी है, थीटा सी आपका क्रिटिकल एंगल है, ये वाला थीटा सी जो लिखा है ना दैट इज योर क्रिटिकल एंगल है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो नियरली क्रिटिकल एंगल के इक्वल है या उससे थोड़ा सा स्मॉलर है, दैट इज स्मॉलर। ठीक है ना, स्मॉलर तो है बट इतना ज्यादा स्मॉलर नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू स्मॉल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी विल उस मोड को हम नेम देंगे, दैट इज योर हायर ऑर्डर मोड होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, दैट इज योर हायर ऑर्डर मोड होगा। क्लियर है? तो ये एम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ हायर ऑर्डर मोड। यहां तक अगर क्लियर है तो रेज हाँ भाई, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया, मोबाइल चला कर छोड़ रखा है या? हाँ भाई, पूजा, रितु, निशा, ठीक है बच्चे। अब देखो जीरो ऑर्डर मोड एंड नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्डर मोड। क्लियर है सभी को? अब जो इसके अंदर जो मेरे पास नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट आपके पास आएगा लोअर ऑर्डर मोड, जीरो हो गया, दैट इज जीरो ऑर्डर मोड, हायर ऑर्डर मोड, एंड थर्ड वन जो आपके पास आएगा दैट इज योर लोअर ऑर्डर मोड। यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्लर हो चुकी है ये जो पीडीएफ है, थोड़ी सी बस यही पेज के अंदर प्रॉब्लम है, बट विजिबल है आई थिंक। अब देखो इसके अंदर लोअर ऑर्डर मोड जो है मेरे पास वो क्या है, अगर आपका अल्फा जो है एक्सेप्टेंस एंगल इज वेरी वेरी लेस देन थीटा सी, अगर उसकी वैल्यू बहुत स्मॉलर हो जाए एज कंपेयर टू आपका क्रिटिकल एंगल जो है, देन वी विल से दैट दैट मोड इज
लोअर ऑर्डर मोड, ठीक है ना। मोड्स होते हैं वो, एक से ज्यादा ही होंगे, एक नहीं होगा, मोड्स ही होते हैं वो जनरली, ठीक है। तो ये सारा क्लियर है। मोड का मतलब होती है डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच आपका सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है थ्रू द फाइबर, उसको बोलते हैं, वो आपका मोड है। अब जीरो ऑर्डर मोड का मतलब है अगर वो एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो जीरो है। हायर ऑर्डर मोड कब होगा, जब आपके पास जो आपका अल्फा है दैट इज लेसर देन थीटा सी, लेस है बट दैट इज नॉट वेरी लेस, ठीक है। अगर वेरी लेस हो गया तो उसको लोअर ऑर्डर मोड बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको याद रखना कि आपके पास हायर ऑर्डर मोड के लिए लॉस ऑफ सिग्नल होता है लार्ज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। फॉर हायर ऑर्डर मोड लॉस ऑफ सिग्नल इज लार्ज, आपका लॉस है सिग्नल का वो लार्ज होगा, बिकॉज इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि जो आपका क्रिटिकल एंगल वाली जो कंडीशन है वो अचीव नहीं होगी, तो आपकी जो रे है वो प्रोपेगेट कर जाएगी फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा लेस देन थीटा सी है, उस टाइम पे वो कोर से क्लैडिंग नहीं जाएगी, उस टाइम पे देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जब एंटर करेगी इनटू द फाइबर, वहां पे क्या हो जाएगा, वो थीटा सी अचीव कर लेगी। जैसे यहाँ पे ऐसे एंटर किया है, लेकिन यहाँ पे मेन थीटा सी तो यहाँ पे चाहिए ना, ये अगर थीटा सी हो गया देन वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है ये अल्फा वाले एंगल से, ठीक है। अल्फा सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मोड कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर मोड है, हायर ऑर्डर मोड है, या मे बी देर इज अ लोअर ऑर्डर मोड है, क्लियर है। तो हायर ऑर्डर मोड के लिए आपके पास लॉस ऑफ सिग्नल लार्ज है, बट फॉर लोअर ऑर्डर मोड लॉस ऑफ सिग्नल इज वेरी लो, क्लियर है इतना, क्लियर है। चलो देखो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कौन कौन सी है, दैट इज योर 8 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो पहला जो है आपके पास वो है सिंगल मोड फाइबर, और दो ही मोड है वैसे इसके, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। अब फर्स्ट वन जो है आपका सिंगल मोड फाइबर है, वो देखो सिंगल मोड फाइबर मेरे पास क्या है। अब जो सिंगल मोड फाइबर है इसको नेम जनरली SMF बोल देते हैं, एस सिंगल, एम दैट मीन्स मोड, और एफ का मतलब हो गया फाइबर। और इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आएगा, एक्सप्लेन स्टेप इंडेक्स फाइबर आएगा, वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि सिंगल मोड फाइबर लिखो, ठीक है ना। स्टेप इंडेक्स फाइबर अगर सिंपल लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वो सिंगल मोड फाइबर है, अगर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर लिखा हुआ है तो वो मल्टी मोड होगा, अगला केस होगा, ठीक है। अगर जनरली सिंगल लिखा हुआ है कि सिंगल मोड फाइबर लिखो, या मे भी आ जाए स्टेप इंडेक्स फाइबर लिखो, क्लियर है। अब इसमें देखो जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होगी ना, बेसिकली हमने इन सभी के अंदर वही बात करनी है, कोर का साइज क्या है, क्लैडिंग का साइज क्या है, रे ऑफ लाइट किस तरह से ट्रेवल कर रही है, एक्सियल रे है या मार्जिनल रे है, कौन सी रे होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना, बस ये 5-6 आपको बस पॉइंट्स हैं, वो ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, दैट इज योर सिंगल मोड फाइबर। और एक दो डायग्राम्स होंगे बस आपने वो ड्रॉ करने, ठीक है। अब पहले जो आपका कोर है इसका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, वो होता है आपके पास 2 to 8 माइक्रोमीटर, बस जो आपकी सिंगल मोड फाइबर होगी। फिर आ गया कोर, अब कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है आपके पास जनरली 1.5 चूज करते हैं हम, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम चूज करते हैं दैट इज अराउंड 1.48, इसके अराउंड होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, अलग अलग बुक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग लिखी होंगी, तो बस आपने ये याद कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, एग्जाम के अंदर जो 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है ना, वाई जो हमारे पास सिंगल मोड फाइबर है इज नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है ना। वाई द नेम ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर इज गिवन टू सिंगल मोड फाइबर, नेम क्यों दिया गया है, तो उसका रीजन हमारे पास यहाँ पे है, ये देखो μ1 की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है, इस कलर में चेंज कर रहा हूँ, दैट इज योर ग्रीन कलर है, μ1 की वैल्यू है मेरे पास 1.5, और μ2 की जो वैल्यू है दैट इज 1.48, ये है ना। तो ये देखो, अब ये मान के चलो ये कोर वाली लाइन है, ये मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये कोर है, ये कोर वाली लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद में रेड कलर में मैं क्लैडिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मान के चलो क्लैडिंग है, ये इतनी, ये सारी यहाँ से लेकर ये सारी क्लैडिंग आएगी ना, ये क्लैडिंग है, दैट इज क्लैडिंग। अब है क्या ये, अब इसका तो इस लाइन ग्रीन कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, अब जैसे ही वो ये रेड कलर के अंदर गई, ये सारे जो मैंने लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है ना ये लाइन, जैसे ही वो रेड कलर के अंदर गई, ये सारा रेड कलर है, जैसे ही वो रेड कलर के अंदर जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडन चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, 1.48 पे आ गया वो,
0.02 समथिंग चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया। जब किसी चीज में सडन चेंज हो ना, उसको बोलते हैं स्टेप चेंज बोलते हैं उसको। दैट इज वाई सिंगल मोड फाइबर इज नोन एज अ स्टेप इंडेक्स फाइबर, बिकॉज द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग इज सडन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो सडन चेंज है। दैट इज वाई उसका हम जो नेम देते हैं वो आपको दिया जाता है, दैट इज योर स्टेप इंडेक्स फाइबर। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस सडनली, देयरफॉर नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। आई होप सो सभी को क्लियर होगा कि स्टेप इंडेक्स फाइबर इसको नेम क्यों दिया गया है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजेस सडनली, वो एकदम से चेंज होगा। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं दैट इज स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्लियर है? अब इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू स्पेसिफिक है और ये दैट मस्ट बी अचीव्ड, वो आपके पास वैल्यू यही होनी चाहिए, वो आपके पास 77 डिग्री जो है दैट इज द एंगल फॉर क्रिटिकल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एंगल है वो आपके पास है 77 डिग्री। क्लियर है? अब उसके बाद में जो हमने दो टर्म्स निकाली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एक डेल्टा था दैट इज योर फ्रैक्शनल चेंज कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, और एक हमने न्यूमेरिकल अपर्चर निकाला था। इस केस में इन दोनों की वैल्यू ही स्मॉल होती है। इन दिस केस डेल्टा एंड न्यूमेरिकल अपर्चर और वेरी स्मॉल। क्लियर है? तो सिंगल मोड फाइबर क्या है? सिंगल मोड, पहली बात तो सिंगल मोड का मतलब है वहां पे एक ही डायरेक्शन होगी। सिंगल मोड लिखा हुआ है ना, मोड का मतलब डायरेक्शन होता है, तो सिंगल मोड का मतलब देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, ये याद रखना हमेशा, दैट इज योर वन डायरेक्शन, बस एक ही डायरेक्शन है लॉन्ग विच आपकी रे प्रोपेगेट कर रही है, और कोई डायरेक्शन है ही नहीं वहां पे। ठीक है? उसके बाद में मेरे पास आएगा कि जो डेल्टा और न्यूमेरिकल अपर्चर है वो दोनों मेरे पास स्मॉल है। डेल्टा आपको पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो होता है ये वो है जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये किया हुआ है। अब आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट जो है सिंगल मोड के अंदर आपने क्या चीजें करनी, नेक्स्ट आएगा कि इसके बारे में लिखना है कि ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, एफिशिएंट है या नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो ये देखो दे आर मोस्ट एफिशिएंट, ये एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज इसके अंदर जो रे है ना वो आपकी सिंगल है और वो भी आपकी ट्रैवल करती है एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है? तो एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करेगी तो उसके सिग्नल का लॉस होने का जो चांस है दैट इज वेरी लेस चांस है। तो लेसर चांस होने के कारण दैट इज वाई वो आपकी ज्यादा एफिशिएंट है। और कब यूज करते हैं इसको? यूज फॉर हाई स्पीड। इसको हाई स्पीड अगर इंटरनेट कनेक्शन या हाई स्पीड हमने डाटा ट्रांसफर करना है तब हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को यूज करते हैं। ठीक है? अब दूसरा, अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन लेनी है तब ये एप्लीकेशन है बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमने कम्युनिकेशन करना है, सिग्नल ट्रांसफर करना है, देन वी विल यूज दिस फाइबर। क्लियर है? एफिशिएंट भी ज्यादा है, हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। हाई स्पीड है तो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करोगे। और दूसरा क्या है, एफिशिएंट ज्यादा है तो लॉस भी तो कम होगा ना, देयर इज नो लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। अब नो लॉस लिखा तो हुआ है बट देयर इज स्टिल लॉस तो होता है, पर वो माइनर सा लॉस है, वी कैन नेग्लेक्ट दैट कि लॉस कोई ज्यादा नहीं हो रहा, देयर इज स्मॉल लॉस है इन केस ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्लियर है? अब ये डायग्राम देख लो, ये वाला, ये मेरा इनपुट सिग्नल आया है, दैट इज योर इनपुट सिग्नल है। अब ये इनपुट सिग्नल इस फाइबर के अंदर एंटर करेगा, ये आपकी फाइबर है ना जो ये बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है, दैट इज फाइबर है। ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास μ1 आ गया, ये इसका μ2 है, और आपकी ये रे देख लो ये ट्रेवल कर रही है एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है। और दूसरी साइड अगर आउटपुट देखोगे तो वो भी लगभग ये सेम ही है। ठीक है? देख लेना, ये सेम ही बनाने, आगे पीछे नहीं करना, ना इंटेंसिटी कम करनी है, दोनों इनपुट की इंटेंसिटी भी सेम रखनी है एंड ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट, क्योंकि सिग्नल का लॉस नहीं हुआ बिकॉज दिस वन इज योर स्टेप इंडेक्स फाइबर है। और कौन सा मोड है? सिंगल मोड है। तो सिंगल मोड है तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन आ गई, देखो ये देखो ओनली वन एरो इज रिप्रेजेंटेड, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर एरो है, तो इसको बोलते हैं दैट इज योर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। आई होप सो कि क्लियर होगी ये। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये देख लो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये सिंगल लाइन जो है जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू है। जैसे ये होता है ना, हम ग्राफ बनाते हैं, एक साइड एक्स एक्सिस आएगा और एक साइड आपका वाई एक्सिस आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये म्यू है आपका कि कैसे चेंज हो रहा है, क्या वैल्यू है। अब यो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आपकी कोर है। ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर का है, ये देख लो, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का ग्रीन कलर के अंदर।
अब उसके बाद में सडनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ना, बिकॉज दैट इज योर स्टेप इंडेक्स फाइबर है, एकदम से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। वो देखो इस पॉइंट पे ये ग्रीन कलर वर्टिकल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया है, एकदम से यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, म्यू टू होगी। पहले क्या थी, म्यू वन थी, एंड नाउ दैट इज म्यू टू हो चुकी है। ये देखो ये रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वैल्यू होगी आपके पास म्यू टू। तो ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है कि हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग, वो आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, सडन चेंज है उसके अंदर, एकदम से वो चेंज हो रहा है। पहले वो म्यू वन था एंड नाउ दैट इज योर अब म्यू टू वैल्यू होगी उसकी। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे भी ये चीज सेम है, यहाँ पे म्यू वन थी और एकदम से उसी लाइन पे वैल्यू चेंज होकर क्या होगी, म्यू टू होगी। तो इसीलिए आपको एग्जाम में अगर बाय चांस आएगा नहीं इतना हाई क्लास क्वेश्चन, तो चलो क्या आएगा, अगर कोई प्रोफाइल दे रखी है और ये पूछ ले कि ये बताओ ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है, कौन सी है, तो यहाँ से क्लियर होगा। अगर ये जेड शेप दे रहा है तो आपका ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है। वो सिंगल मोड भी हो सकती है, वो मल्टी मोड भी हो रही है, ठीक है ना। ये जेड शेप बन रही है इस तरह से, ये जेड शेप दे रहा है, ये इस तरह से ये जेड शेप बन रही है, ठीक है। तो ये दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है, 4 स्टेप इंडेक्स फाइबर है, और कौन सा मोड है, दैट इज योर सिंगल मोड है। क्लियर है? हाँ बच्चे, अगर सभी को क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट जो मल्टी मोड है वो करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो अपने पास मोड बचा है वो है आपका मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब जो मल्टी मोड है इसके अंदर दो चीजें आएंगी, दैट इज दो पार्ट्स आएंगे, दो फाइबर्स आएंगी। फर्स्ट वन इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जो अभी हमने की थी ना वो भी स्टेप इंडेक्स फाइबर है, बट दैट इज फॉर सिंगल मोड है। अब जो दूसरी बची है वो है आपके पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, तो ये आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। क्लियर है? और सेकंड वन जो आएगी वो आएगी मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। दो टाइप की फाइबर है मल्टी मोड के अंदर। क्लियर है? तो फर्स्ट वन देखो, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आपकी क्या चीज है। अब इसके अंदर क्या होगा, कोर का डायमीटर लार्ज हो जाएगा, इसका डायमीटर 52 दैट इज 200 होगा, और क्लैडिंग का डायमीटर जो होगा वो आपका 100 टू 250 होगा। वहां पे ना जो हमने सिंगल मोड की थी वहां पे मैंने शायद लिखा नहीं है, उसका लगभग 225 होता है, 125 माइक्रोमीटर होता है क्लैडिंग का। वो जो हमने पहले एक बार करवाया था लगभग वही चल रहा है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं है, वहां पे मिस हो गया, तो वो देख लेना। ये आपका सिंगल मोड के अंदर आएगा 125 इन केस ऑफ क्लैडिंग। लेकिन यहाँ पे क्लैडिंग का डायमीटर चेंज हो गया, वो 100 टू 250 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर एक ही रे ट्रेवल कर रही थी, वो स्टेप इंडेक्स फाइबर थी, सिंगल मोड। लेकिन ये मोड देख लो कौन सा आ गया, दैट इज योर मल्टी मोड है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो, टू और मोर देन टू आपकी जो रेज हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं, दो तो मिनिमम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ही लेके चलते हैं। इन दिस फाइबर 2 रेज कैन ट्रेवल। अब वो दो रेज कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो होगी जो फाइबर की एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करती है, उसको एक्सियल रे बोलते हैं। और जो वन अलोंग द पाथ नियर द क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल के पाथ के लॉन्ग फ्लो करेगी ना, पास आउट होगी, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रे। और वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लो, दैट इज योर कोर है। अब इसके अंदर जो एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगी, ये मान के चलो ये एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, तो ये आपकी रे होगी एक्सियल रे, ये वाली। ये आपकी क्या है, दैट इज योर एक्सियल रे, एक्सियल रे है आपके पास। अब दूसरा मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आपके पास जो मार्जिन है, वो देखो क्या लिखा हुआ है, वन अलोंग द पाथ नियर द क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल के पाथ के लॉन्ग चलती है ना, क्रिटिकल एंगल कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे बनता है। जो ऐसे चलेगी मान के चलो इस तरह से, ये फिर यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ इस साइड आ गई, तो ये जो होता है ना इसको बोलते हैं दैट इज योर मार्जिनल रे। ये वाली जो है दैट इज योर एम रे, ठीक है। दो रेज होंगी, एक आपके पास एक्सियल रे होगी, एक्सियल तो एक्सियल के लॉन्ग ही जाएगी। अब मार्जिनल रे अलग अलग टाइप की हो सकती है, हो सकता है वो इस तरह से फॉल करे और इस तरह से आगे प्रोपेगेट करे। क्लियर है? तो दो रेज होंगी, बस दो रे का मतलब ये नहीं है कि दो ही रेज होंगी, बस टाइप ऑफ रेज टू हैं, एक एक्सियल है और दूसरा आपके पास मार्जिनल रे है। क्लियर है? क्योंकि ये मल्टी मोड है तो मल्टीपल आपके पास है जो दैट इज रेज हैं वो ट्रेवल करेंगी यहाँ पे। आई होप सो कि ये क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल रे एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो मार्जिनल रे है ना, अब देखो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज योर, ये कोर आ गई मेरे पास। अब इस कोर के अंदर ये तो आपकी रे रहेगी जो एक्सियल रे के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, ये है वो वाली, ठीक है। अब जो सेकंड वन है वो है आपके पास, दैट इज ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मार्जिनल रे है मान के चलो, ये यहाँ पे फॉल करेगी, यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे चली गई। अब क्या होगा, यहाँ पे देख लो, ये आपकी मार्जिनल रे है जो ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इस पॉइंट पे चेक करो, ये देख लो, ये ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एक्सियल रे तो इस पॉइंट पे पहुंच गई, क्योंकि उसने डिस्टेंस कम कवर करनी है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन मार्जिनल रे जो है वो थोड़ा सा जिग जैग पाथ है उसका, तो उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, तो ज्यादा कवर करनी है तो वो पीछे रह जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा, मार्जिनल रे हैज टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस। अगर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, दैट मीन्स मार्जिनल रे विल टेक लॉन्गर टाइम, उसको ज्यादा टाइम लगेगा उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। मान के चलो अब इस रे ने यहाँ से इसी पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ पे आपके पास दूसरी रे पड़ी हुई है, जो रेड पॉइंट से मैं डोनेट कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है, ये रेड पॉइंट है, ये आपकी एक्सियल रे है, ए से लिख रहा हूँ मैं। और ये आपका जो ग्रीन कलर है वहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज योर मार्जिनल रे है, एम है। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक ही पॉइंट पे रीच करना है, तो मार्जिनल रे जो है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो दैट मीन्स इन दोनों रेज के अंदर एक टाइम डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे कोई dt का टाइम डिफरेंस आ गया, एक ही पॉइंट पे अगर रीच करना है तो मार्जिनल रे है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय दैट रे मस्ट बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू जो एक्सियल रे होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम डिले। अब इसका मतलब मार्जिनल रे आपकी पीछे रह जाएगी, तो पीछे रहने का मतलब है वहां पे टाइम डिले होगा। तो टाइम डिले क्या होता है, टाइम डिले बिटवीन एक्सियल रे, ए रे लिखा हुआ है, और एम रे जो होता है ना, उसको एक इंपॉर्टेंट टर्म है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, उसको मॉडल डिस्पर्जन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये जो इतनी डिस्टेंस आई है ना, मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस आई है ना इस पॉइंट से लेकर ये वाली इतनी डिस्टेंस, ये वाला जो ब्लू कलर है, इसको बोलते हैं दैट इज योर डिस्पर्जन। ये आपके पास आया है, दैट इज योर डिस्पर्जन, वो आगे डायग्राम बना हुआ है वहां पे शो किया हुआ है, दैट इज योर डिस्पर्जन है। क्लियर है? आई होप सो सारे बच्चों को क्लियर होगा कि जो मार्जिनल रे है वो टाइम डिले हमें क्यों दे रही है, बिकॉज मार्जिनल रे को ग्रेटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय मार्जिनल रे इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सियल रे। तो इन दोनों के कारण दोनों के अंदर टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो वहां पे रेज का डिले हो जाएगा। अब आपने सिग्नल तो एक ही सेंड किया है, आधा सिग्नल आपका मार्जिनल रे के ऊपर है, आधा एक्सियल रे के ऊपर है, तो उस सिग्नल के अंदर डिले हो गया, तो डिले होने के कारण वो सिग्नल में डिस्पर्जन हो गया, ठीक है ना। आपका सिग्नल प्रॉपर वे से दूसरी साइड नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा उसके अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ग्रेटर हो चुकी है। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, मार्जिनल रे और ये एक्सियल रे वगैरह क्या है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो। अब जो आया है, अगर डिस्पर्जन हो रहा है ना, तो इसका मतलब अगर डिस्पर्जन हो रहा है तो फाइबर इज लीस्ट एफिशिएंट, वो तो आपको ऑब्वियस है कि वो लीस्ट एफिशिएंट होगी, लॉस होगा वहां पे। तो अगर ये लीस्ट एफिशिएंट है तो कहाँ पे यूज करोगे, दैट इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, छोटे छोटे प्लेसेस हैं, वहां पे अगर हमने सिग्नल ट्रांसफर करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ये वाली फाइबर यूज करते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। क्लियर है? और वो देख लो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है, ये आपका इनपुट सिग्नल आया है और ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, और ये आपका कौन सा है देख लो, आउटपुट की इंटेंसिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू इनपुट। क्यों हो रही है, बिकॉज ड्यू टू द डिस्पर्जन, ये लिखा हुआ दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन। तो कुल मिला के यहाँ पे दो रेज बन रही हैं, वन इज योर एक्सियल रे और दूसरी आपके पास दैट इज योर मार्जिनल रे, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण एक को टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक को टाइम कम लग रहा है, एक ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है, दूसरे ने डिस्टेंस कम कवर करनी है। दैट इज़ वाई जो आपके पास है वहाँ पे डिस्पर्जन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है वो कि एक्सप्लेन द डिस्पर्जन इन केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्पर्जन एक्सप्लेन करो, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर डिस्पर्जन कैसे होगा। क्लियर है? आई होप सो कि सारे बच्चों को जितने लेक्चर अब तक हुए हैं समझ आ रहे होंगे। मे बी दैट इज़ डिफ़िकल्ट है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल पे देखना स्क्रीन डिफ़िकल्ट लगती है, बट जो लेक्चर वगैरह हैं वो अच्छे ढंग से देख लो,
और मे बी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग वगैरह आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाए, जो आपके फिजिक्स के लेक्चर लगेंगे तो वो आपको 1-2 दिन के अंदर बता देंगे। अगर किसी बच्चे को दोबारा देखना हो तो ये आज से जो लेक्चर होंगे वो आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, ठीक है। तो अच्छे ढंग से कर लो जितना करवाया है। आई थिंक अब तक ये एक आधा टॉपिक रह गया इसका, और ये आपकी बुक कंप्लीट है। आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे इसमें से डेफिनेटली। 4 तो पक्का ही है, 4 तो अब तक हो ही जाएंगे। 5th है वो इस चैप्टर में से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास। और डेली ज्वाइन करते रहो। जो बच्चे 1-2 हैं जो नहीं कर रहे, कभी कभार कर रहे हैं, डेली करो ज्वाइन। ठीक है बच्चे, थैंक यू।